मतलब सबके समझ में आ गया। बोलिए, पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पहला घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। कोई डाउट नहीं इसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। और देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यही होता है, एक टेढ़ा नहीं, डाका उल्टा कर दो, चाहे जैसे भी आप इसे समझते हो। दिख रहा है कैसे होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह? तो अनुक्रमानुपाती लिखा होगा तो उसका चिन्ह ऐसे ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती आइए देखते हैं। यही दोनों शब्द मिलने वाले हैं, एक तो अनुक्रमानुपाती, दूसरा है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में ही व्युत्क्रम छुपा हुआ है। व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2/3, 3/5 का व्युत्क्रम होता है 5/3। व्युत्क्रम का मतलब ही उल्टा होता है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? उल्टा। यक्स का उल्टा क्या होता है? 1/x। अरे भाई x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना? x/1 का उल्टा 1/x नहीं होता है? यानी x का उल्टा क्या होगा? 1/x। y का उल्टा क्या होगा? 1/y। ये उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे समझोगे, मान लो यह, और व्युत्क्रमानुपाती का भी चिन्ह यही लगेगा। अनुक्रमानुपाती का भी यही चिन्ह है, व्युत्क्रमानुपाती का भी यही चिन्ह है। यह व्युत्क्रमानुपाती लिखा हो 1/m। इसका मतलब क्या है? यह का मान बढ़ेगा तो ठीक उल्टा यम का मान बढ़ेगा, यह का मान घटेगा तो यम का मान बढ़ेगा। यही व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। तो ये बात समझ में आई? अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है पहला वाला बढ़ रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, पहला घट रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और व्युत्क्रमानुपाती में पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अब पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा।